Bismillahirrahmanirrahim. My dear 9th class students, Assalamu alaikum. Me, Muhammad Usman Munir, your English teacher. As you know, I hope so. You will be fine and fabulous by the grace of God Almighty. I am also sailing in the same boat. God bless all of you. Here we have the lecture today, chapter number 8. This is the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. Here is the title that I have showed to you people over your screen. What we are doing? We are doing its glossary and question answers. This is the contents. What? Glossary and question answers. This is the most important topic regarding this lesson, I say, जिसमें आपके सिनोनिम्स जो हैं वो सबसे क्रूशल क्वेश्चन हुआ करता है एंड क्वेश्चन आंसर एज वेल. और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि मैंने आपको ये जो मटेरियल है, आई एम प्रोवाइडिंग यू रिटन मटेरियल फ्रॉम माय ओन नोट्स, जहाँ पर मैंने इसके लिए उर्दू भी लिख दी है. सो what I have been doing, I'm just making things easier for you. That is our task being a teacher. हर टीचर को ही ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे. तो कोशिश दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग, कि आपके लिए चीज़ों को आसान किया जाए. और वही फिर से टेक योर पेंसिल्स एंड रजिस्टर्स एंड जस्ट कम ऑन, वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर. दिस इज़ व्हाट द ग्लोसरी. Here we have the word number 1 woods, और मैंने सामने लिख दिया इसका जंगल. ओके, तो I have given you the multiple words. मैंने इसमें forest लिख दिया है, जंगल लिख दिया है, और आपको कोई एक वर्ड तो याद रहना चाहिए. आई होप सो कि आप इसको याद रखेंगे. क्यूअर है जी नेक्स्ट वर्ड. क्यूअर अजीब और अनोखा उर्दू में इसका मीनिंग होगा. और स्ट्रेंज और ऑड, आप इसको स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, आप इसको ऑड भी कह सकते हैं. हार्नेस लगाम, घोड़ा जोतने का जो सामान होता है, साज कह सकते हैं. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू द 3 वर्ड्स. लगाम है, घोड़ा जोतने का सामान है, साज है. ओके, कंट्रोल या ब्राइडल. और नेक्स्ट है बेटा डाउनी का मतलब होता है नरम या मुलायम. और दिस इज़ व्हाट द सॉफ्ट और सिल्कन. ओके, नेक्स्ट है जी बच्चों फ्लेक, बर्फ़ का गाला. ये ज़र्रा, वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ स्नो. और पीस ऑफ आइस. दीज आर द वर्ड्स given to you people as a glossary, and I have given you the meanings in Urdu plus multiple English words. So English to English and English to Urdu both. Here we have the question and answers. और इसकी सबसे बड़ी बेटा खूबी ये है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन है उसके आंसर्स दे रहा हूँ, और साथ साथ आई एम प्रोवाइडिंग यू द उर्दू एज वेल. क्वेश्चन नंबर 1 देख लें. हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. इस नज़म में मुतकल्लम कौन है. द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ ट्रेवलर हु स्टॉप्स इन द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. नज़म में बात करने वाला एक मुसाफिर है जो कि एक बर्फ़ानी शाम को जंगलात में ठहरता है. ओके, जब आपने ये पोइम पढ़ी होगी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम होगी. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. और एक आधा क्वेश्चन मैं आपको क्रिएटिविटी के लिए भी दूंगा. होम डज द स्पीकर रेफर टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम. नज़म के पहले बंद में मुतकल्लम किसका जिक्र करता है. इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स. He says that the owner is unaware of his presence in the woods because he lives in the village. नज़म के पहले बंद में मुतकल्लम जंगलात के मालिक का जिक्र करता है. हु इज़ द ओनर ऑफ द वुड, जो इस जंगल का मालिक है उसका जिक्र करता है. और वो कहता है कि जो मालिक है जंगल का जो मालिक है वो मेरी मौजूदगी से बेखबर है. अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, क्योंकि वो गांव में रहता है और मैं उसके जंगल में मौजूद हूँ. 3. Why does the speaker stop on the darkest evening of the year?
जो स्पीकर है वो साल की सबसे अंधेरी शाम में क्यों रुकता है? द स्पीकर स्टॉप्स ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर टू सी द gloomiest aspect of life. His stay in the woods gives him a profound thought about the reality of life and death. These are the superb words I have used. जो मुतकल्लिम है वो ज़िंदगी के गमनाक तरीन पहलू को देखने के लिए साल की तारीक तरीन शाम को रुकता है, जस्ट टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. उसका जंगलात में क़याम उस ज़िंदगी और मौत की हकीकत के बारे में एक अमीक फ़िक्र देता है, यानी उसके बारे में वो सोचता है कि ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ दिस लाइफ. सो बीइंग अ ह्यूमन वी शुड ऑल enjoy the beauty of nature. So here the speaker of the poem was there just to enjoy the beauty of the nature. और विलियम डेविस भी तो बच्चों कहता है ना, इफ़ यू enjoy the beauty of the nature, rather if you come close to nature you come close to God. तो फिर आप अल्लाह के करीब आ जाते हैं. Okay, why does the horse impatiently await the next move of the master? घोड़ा अपने आका के अगले कदम का बेसब्री से इंतज़ार क्यों करता है? Next move of the master. The horse impatiently awaits the next move of his master because he finds it strange to stop at a place where there is no farmhouse. घोड़ा अपने मालिक के अगले कदम का बेसब्री से मुंतज़िर है क्योंकि वह ऐसी जगह पर रुकना इंतहाई अजीब ख्याल करता है जहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है. ये जो घोड़ा है, ये जो बिल्ली है, और सच टाइप ऑफ एनिमल्स, इनकी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है. डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है, देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर, और इसलिए जो घोड़ा है वो अपने साज को हिलाता है और अपने मास्टर को जगाता है कि हेलो मिस्टर मास्टर, दिस इज़ द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, वी हैव टू रीच होम एंड इट्स लॉन्ग वे टू कवर, सो जस्ट हरी अप. आप यहाँ पे क्यों रुके हो? ये रात भी बहुत तारीक है और लंबा सफ़र है. जस्ट हरी अप, मूव ऑन. सो these were the 4 questions I taught you people. I have delivered a comprehensive lecture over these 4 questions. So question number 5, I am leaving this question for you people for as a creativity. So my dear students, my dear 9th class students, मैंने आपको ग्लोसरी भी करा दी, मैंने आपको इंग्लिश से उर्दू मीनिंग्स भी बता दिए, मैंने आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स और एक नहीं 2 3 दे दिए, मल्टीपल वर्ड्स भी प्रोवाइड कर दिए, क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए, उनका थॉरो डिटेल में सब कुछ समझा भी दिया. सो आई एम लीविंग द क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू पीपल. आपने क्वेश्चन नंबर 5 को, जो आपने पोइम पढ़ी है उसमें से आपने जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर खुद लिखना है और देन चेक करना है. दिस इज़ द 1 क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू पीपल. ओके, आई होप सो यू विल डू दिस. सो इन द एंड आपने क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड आंसर एंड ग्लोसरी एज वेल. इनको लिखना है जी. लिखने के बाद आपने चेक करना है कि कहाँ से आपने ये जो जहाँ से मैंने पढ़ाया है वहाँ से, और फिर यू हैव टू पॉइंट योर मिस्टेक्स आउट, और फिर उन मिस्टेक्स को दोबारा लिखना है. दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग योर मटीरियल. सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. In the end, thank you very much for being with me. That was the lesson number 8. It's glossary and question answers. Khuda Hafiz till next video.